नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है, चलिए लास्ट देख रहे थे हम लोग गोइंग टू होम सही है कि गोइंग होम सही है, इस पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर देख रहे थे, यहाँ से लाइट गुल हो गया था। गोइंग होम और गोइंग टू होम इन दोनों में क्या सही है, और गोइंग माई होम की गोइंग टू माई होम इसमें क्या सही है। तो देखो ये वाला गलत है, ये सही है। गोइंग होम होगा, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। ठीक है, और गोइंग माई होम ये गलत हो जाएगा, गोइंग टू माई होम सही होगा। क्यों ऐसा होता है? देखो होम शब्द के साथ सिंपल से एक रूल है, अगर उसके साथ कोई एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ टू नहीं लगेगा। और एडजेक्टिव प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, सर ये एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे वर्ड क्या एडजेक्टिव प्रोनाउन है। ये शब्द जुड़े रहे तो टू लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो लिखो, रूल में लिखना, ये एग्जाम्पल को भी लिख लेना। ठीक है, इस एग्जाम्पल को पहले लिखिए। ठीक है, लिखे क्या? अब इसका रूल लिखना, अगर होम शब्द के पहले एडजेक्टिव प्रोनाउन, और एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है ये लिख लेना, माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब एडजेक्टिव प्रोनाउन। अगर होम शब्द के पहले एडजेक्टिव प्रोनाउन का यूज हुआ हो तो, एडजेक्टिव प्रोनाउन का यूज हुआ हो तो टू लगेगा। ठीक है, टू लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, कारण क्या है, एडवर्ब वाले चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा फिलहाल, बट फिर भी बताने का प्रयास करूँगा कि स्ट्रक्चर को लिख लेना आप। ठीक है, अभी बट पूछना मत उसको खोद के, क्योंकि एडवर्ब में पढ़ाया नहीं। देखो कोई वर्ब रहे, वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है, और क्या है, किसी क्रिया का कोई विशेषता बताए, एक होता है वर्ब, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब। तो वर्ब का कोई विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण या एडवर्ब बोला जाता है। ठीक है, उस चैप्टर में जब आएंगे तो उसको डिटेल से देख लेंगे एडवर्ब क्या होता है। बट फिलहाल होम के पहले अगर ये एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज हो जाता है ना, तो ये यहाँ पे होम जो है वो एज अ नाउन काम करता है। क्या? एज अ नाउन। और नहीं यूज हो तो ये एज अ एडवर्ब काम करता है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा होगा, बट फिलहाल ये स्ट्रक्चर को लिख लेना, काम आएगा। वर्ब और एडवर्ब
वर्ब और एडवर्ब के बीच कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, ठीक है, वर्ब और एडवर्ब के बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। नाउन रहे, प्रोनाउन रहे तो उसके पीछे तो रहेगा ही, लेकिन ऐसे नहीं लगता। वर्ब और एडवर्ब के बीच में क्या नहीं लगता, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो जो होम है वो कभी कभार नाउन के रूप में भी काम करता है और एज अ एडवर्ब भी काम करता है, ठीक है। और एडवर्ब काम किया तो एडवर्ब किस केस में काम करेगा बोला, जहाँ पे ये माई, यूर, हीज ये सब एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं रहे, तो इस केस में हम लोग प्रेपोजिशन को नहीं लगते। देखो गोइंग क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, होम क्या एक एडवर्ब हो गया, यहाँ बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज किए। लेकिन अगर नाउन हो जाता है, नाउन के पहले तो लगता है प्रेपोजिशन, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, बिटवीन, अमंग और एमिड। बिटवीन, अमंग और एमिड। अमंग, एमिड, AMID, तीनों का मतलब होता है, आगे लिख लो, के बीच, ठीक है। तीनों का मतलब ही होता है के बीच, लेकिन यूज अलग अलग सेंस में किया जाता है। अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए, जब दो लोगों की बात हो, दो लोगों के बीच की बात हो, बिटवीन, दो से ज्यादा की बात हो, अमंग, अनकाउंटेबल हो, आप काउंट नहीं कर सकते, एमिड। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, सुनना पहले, उसके बाद लिख लेना, सब लिखाऊंगा तो। क्या बोल रहा हूँ, तीनों मोटा मोटी तौर पे बिटवीन जब दो लोग, एमंग जब दो से ज़्यादा हो, 3 4 5, अब जब काउंट करने लगे बहुत ज़्यादा लोग हो, काउंट नहीं कर पा रहे हो आप, तो एमिड, ठीक है। एमंग के साथ साथ कभी एमंग और एमंगस्ट एक ही मतलब होता है, एमिड और ये भी एक ही मतलब होता है, एमंग या एमंगस्ट, ठीक है, और एमिड या एमिस्ट, थोड़ा सा बारीक अंतर है, लेकिन यहाँ से कभी क्वेश्चन बनता नहीं है। कब यूज़ करेंगे उसको बता दूंगा, फिलहाल बिटवीन, अमंग और एमिड इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कोई मेहमान आया, मेहमान आए और आपको मान के चलो पैसा दे के गए। अब आप हो एक भाई एक बहन, कितने लोग हो गए टोटल, 2 लोग हो गए। पैसा दिए 100 करोड़, बोले कि भैया आधा आधा बांट लेना, ठीक है, आपस में बांट लेना। आपस में बांट लेना मतलब आप लोग दोनों बीच में बांटोगे, आपस में बांटोगे, ठीक है। तो वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, 2 लोग हो, तो बिटवीन लगेगा, अमंग लगेगा, बिटवीन लगेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग यू या बिटवीन यू, बिटवीन यू, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। लेकिन ए बी के साथ एक और तीसरा भी है, ठीक है। कोई तीसरा बाहर से जब पैसा दे रहे हैं तो क्या होता है, पड़ोसी के लोग भी आ गए कि भाई हाँ ये बुआ आती है तो पैसा देती है, तो भी छुछवाते हुए आ गया, मेरे भी 10 20 मिल जाएगा। अब देखिए वो भी देख रहा है, अरे ठीक है, ABC तीनों बांट लेना। अब कितने लोग मौजूद हो गए, 3 लोग मौजूद हो गए, कितने लोग, 3 लोग मौजूद हो गए। तो भैया अब पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ABC की, अमंग ए बी सी, ठीक है। पहले क्या था, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी, ठीक, समझ आया। और अमंग कब, जब 2 से ज़्यादा रहे, ठीक है। एमिड, एमिड का मतलब भी होता है बीच में, लेकिन इसको कैसे यूज़ करोगे, अनकाउंटेबल, जैसे ऐसे एग्जांपल आता है क्वेश्चन सेंटेंस कि कचड़ों के बीच में मिला, कोई ऐसे बच्चे को फेंक के चल देते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा कचड़ा है, अब वो कचड़ा कैसे गिनोगे, नहीं गिन पाएगा, लेकिन कचड़े के बीच में मिला, ठीक है, कचड़े के डब्बे में मिला, गार्बेज में मिला, तो वो क्या, बिटवीन की, अमंग की, अमिड, अमिड, ठीक है। क्यों, अब वो अनकाउंटेबल हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे 2 लोग हों, बिटवीन 2 से ज़्यादा हो, अमंग, और अनकाउंटेबल हो, किसी चीज़ को आप नहीं काउंट कर पा रहे हो, तो क्या, अमिड होगा यूज, ठीक है। क्लियर हुआ। तो एग्जाम्पल के तौर पे से लिखो, तो डिस्ट्रीब्यूट दोनों सेंटेंस लिखना, फिर क्या सही क्या गलत बताना।
ठीक है, लिखे। देखो पहले वाले में डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी अमंग या बिटवीन ए एंड बी, ये दो लोग मौजूद हैं ए और बी, तो दो रहेगा, तो क्या बिटवीन ए बी सी, तीन लोग हो गए तो अब बिटवीन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अमंग लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, है ना। तो बिटवीन और अमंग क्लियर हो। अमिड का एग्जाम्पल आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी दो से ज़्यादा चीज या लोग आए तो हमेशा क्या लगेगा, अमंग। जब भी दो लगे, दो या ठीक है, जब भी दो से ज़्यादा हो क्या लगेगा, अमंग। जब भी दो लोग या दो चीज़ रहे क्या लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, गलत, हमेशा नहीं। ठीक है, तो इसका भी अपवाद है, उस अपवाद को लिखो। नॉर्मल केस में इसलिए शुरुआत में बोला ऊपरी ऊपरी तौर पे, ठीक है, आप उस बात को ध्यान नहीं दिए। बिटवीन, बिटवीन दो से ज़्यादा के लिए भी यूज होता है एक्सेप्शन के केस में। ठीक है, अपवाद स्वरूप दो से ज़्यादा भी हो ना, दो से ज़्यादा लोग या चीज़ हो तो भी यूज होता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल और रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये म्यूचुअल मतलब तो आपस में होता है, रेसिप्रोकल का हिंदी मतलब नहीं मालूम, समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगा आपको। म्यूचुअल और रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जब भी आप वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 पढ़े होगे, ठीक, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर क्या बहुत सारे गठबंधन बने, दो अलग अलग गुट बने। ठीक है, एक गुट में 3 4 5 10 लोग शामिल हुए, दूसरे गुट में 3 4 5 देश शामिल हुए। क्या होता, लड़ाई झगड़ा हुआ, लगा भैया फिर वापस से लड़ाई झगड़ा होगा, मैं अकेले रहूँगा तो क्या है, कोई हमला करेगा तो हार जाऊँगा, ठीक है, मार खा जाऊँगा। तो क्या किए, गुट बना के रख लिए। ठीक, तो सपोज कोई भी 3 4 कंट्री है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वास्तव अभी याद नहीं आ रहा रियल एग्जांपल कौन किसके साथ जुड़ा था, बट जैसे देखो ब्रिटेन हो गए, है ना, और क्या था, पोलैंड, जर्मनी तो जस्ट अपोजिट था, पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गए, ठीक है, इटली हो गया। अगर मैं गलत नहीं हो तो बस ऐसे समझ लेना, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस, इटली, ये सब के बीच में आपसी समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि अगर कोई भी देश, अगर कोई भी देश किसी इनमें से किसी भी, जो भी एग्रीमेंट के अंतर्गत है, ठीक है, किसी भी देश पर हमला करेगा, कोई देश इनमें से किसी भी एक देश पे हमला करेगा तो बाकी लोग उसकी सहायता के लिए आएंगे। मतलब इस पे हमला मतलब बाकी सभी पे हमला, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, तो सपोज देखो ऐसे केस में रेसिप्रोकल भी हुआ, मतलब इस पे हम, अगर इस पे हमला हुआ तो इन लोग बचाने आएंगे, और इनमें से किसी के ऊपर हमला होगा तो ब्रिटेन को भी कूदना पड़ेगा। ठीक, समझ आ रहा है। तो इस केस में म्यूचुअल है और रेसिप्रोकल, तो दो से ज्यादा लोग हैं लेकिन फिर भी क्या लगता है, बिटवीन लगता है। ठीक है, अब क्यों उसका सेंस समझना है, देखो मान के चलो ये ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन अपने नजरिए से देखेगा, और इस तरफ कौन कौन हो गए, पोलैंड हो गए। इसका मतलब समझाना चाह रहा हूँ, हालांकि एक लाइन में बस खत्म कर सकता था, बट फिर भी अब यहाँ पे एक्चुअल में दो ही टाइप के लोग मौजूद होते हैं। अब ब्रिटेन अपने नज़रिए से देखेगा तो भैया मेरे ऊपर आक्रमण हुआ तो इन तीनों में से सबको आना पड़ेगा, तो ये एक अलग यूनिट बन गया ना, भले तीन लोगों का ग्रुप है लेकिन एक अलग यूनिट हो गया, सब के सब एक साथ कूदेंगे। और इनमें से किसी के ऊपर भी हमला हुआ, ठीक है, तो भी किसको कूदना पड़ेगा, ब्रिटेन। मतलब एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है। तो म्यूचुअल और क्या हुआ, रेसिप्रोकल हुआ, इसके ऊपर हमला हुआ तो ये आएंगे, ये आएंगे, ये होगा, एंड वाइस वर्सा, इसके ऊपर हुआ तो ठीक। तो ऐसे केस में बिटवीन लगता है भले ही दो से ज्यादा लोग रहे। ये अपवाद था, इसको लिखिए, लिख लिए, इतना लिखना था और ये समझना था, हो गया, नहीं लिखना है, लिख लिए। अब एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। देयर इज एन अलायंस, अलायंस मतलब वही जो देशों की भी समझौता था ना, देयर इज एन अलायंस बिटवीन दिस 4 countries of एशिया,
ऐसे ही समझ लो मैं बात कर रहा हूँ कि एशिया में भी 4 देश हैं कि भैया एग्रीमेंट हुआ कि हम हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आना बीच बचाव करने के लिए। तो देयर इज एन अलायंस, गठबंधन है, ठीक है, किन के बीच, ये जो एशिया के 4 देश थे उनके बीच। आपको लगेगा 4 है तो बिटवीन ना आकर क्या आएगा, अमंग, लेकिन इस केस में अमंग नहीं आएगा, क्या आएगा, बिटवीन आएगा। क्यों आएगा ये बता दिया, ठीक है। ठीक, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना क्या है। आप मेरे को पूछ रहे हो कि सर मैं कितने बजे आके मिल सकती हूँ या मिल सकता हूँ, ठीक है, कोई बात करने आ रहे हैं तो मैं टाइम बताता हूँ कि इतने से इतने के बीच में आप मिल सकते हो, कि भैया 10 से 12 बजे तक फ्री रहूँगा, 10 से 12 के बीच आप मिल सकते हो, ठीक है। तो 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना कौन सा सही है। कब आ सकते हो भैया, बिटवीन के बीच में, मतलब 10 से 12 के बीच में, 10 टू AM PM छोड़ दो, बस 10 टू 12 ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अरे बिटवीन 2 हो गया, बिटवीन 10 टू 12 या बिटवीन बताओ। पहला वाला सही है, गलत। बिटवीन के साथ हमेशा कौन सा कंजक्शन लगता है, एंड लगता है। लिखिए नेक्स्ट रूल। ठीक, जैसे यू कैन कॉन्टेक्ट मी, अच्छा रूल में लिखना पहले, रूल में लिखना बिटवीन के साथ हमेशा कंजक्शन, बिटवीन के साथ हमेशा कंजक्शन एंड का यूज होता है, एंड का, बिटवीन के साथ हमेशा कंजक्शन एंड का यूज होता है, ना कि टू का। तो सर आपके ही पॉम्पलेट में हम लोग देखें भैया कि टाइमिंग जो रहता है, आप ऐसे लिखते हो 8 AM टू 10 AM, ऐसे आप ही के पॉम्पलेट में लिखा हुआ मिलता है। तो हाँ ठीक है, लिखा हुआ मिलता है 8 AM टू 10 AM, ये सही। लेकिन अगर मैं बिटवीन यूज़ कर दूँ तो टू को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजक्शन एंड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, यू कैन कॉन्टेक्ट मी बिटवीन, मैं बोल रहा हूँ 6 PM टू की एंड 8 PM, ये मैं इस टाइम में फ्री रहूँगा, तुम मुझे इसके बीच में कांटेक्ट कर लेना, ये बोलना चाह रहा हूँ। यू कैन कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 6 PM टू 8 PM, टू की एंड लगेगा, एंड लगेगा। क्यों, जहाँ पे बिटवीन दिख गया, और बिटवीन मतलब जोड़ने का काम करेगा, किनको जोड़ने का काम करेगा, दो लोगों को ही जोड़े या दो चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी एमंग या बिटवीन A एंड B था, ना कि टू B था। तो बिटवीन के साथ हमेशा क्या लगता है, एंड लगता है, एंड लगेगा ना कि टू, बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। ठीक है, इस सेंटेंस में बताना, ध्यान से पहले देखना सेंटेंस को, ठीक है, अंतर देखना, बताना क्या सही लगेगा, टू लगेगा, एंड लगेगा। क्या बोल रहा हूँ, आई अर्न, जैसे कोई पूछता है कितना कमाते हो, तो मैं बोल रहा हूँ आई अर्न बिटवीन 5K टू या फिर एंड 10K, 5 से 10 हज़ार के बीच में कमाता हूँ। आई अर्न बिटवीन 5K टू या फिर 5 एंड 10K, क्या लगेगा। सेंटेंस देख के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और बताओ, टू लगेगा, एंड लगेगा, इस केस में क्या लगेगा। हाँ ध्यान से पढ़ो बोल रहा हूँ, मतलब नहीं भैया पहले एंड बताए थे, अब यहाँ पे कंपल्सरी क्या लगेगा, टू, अभी भी एंड ही लगेगा, ठीक है। ये क्या बताया है, बिटवीन के साथ हमेशा क्या लगता है, कंजक्शन एंड। तो चाहे ध्यान से देखो मत देखो, अगर बिटवीन दिखा उसके बाद क्या लगेगा, एंड ही लगेगा, ठीक है, समझ आया। हाँ, एंड
किसका? हाँ, 5 से 10 हज़ार के बीच कमाते हो, तो भाई आपको एज इट इज़ क्या है, हिंदी से कभी कभार इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किया था। जैसे इसके बारे में मुझे समझाओ, ठीक है, तो वहाँ पे के बारे में आप हिंदी में बोल रहे हो, सही है, के बारे में, लेकिन इंग्लिश में जब एक्सप्लेन करने की बात आती है तो अबाउट को मिस करना होता। बस वैसे ही बिटवीन आ जाता है कि तो के बीच में, ठीक है। अब जब एग्जैक्ट हिंदी आप बोलना चाहोगे ना, तो मैं 5,000 और 10,000 के बीच में कमाता हूँ, ठीक है, 5 से 10 हज़ार के बीच में भी कमाता हूँ, ये भी बोलोगे, लेकिन आप उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट करना चाहोगे तो टू लगा के गलत। अगर टू लगाओगे तो बिटवीन हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बिटवीन वर्ड यूज हो गया तो हमेशा क्या लगेगा? एंड। मतलब आप हिंदी में उसको बोलना चाह रहा हूँ, मैं 5,000 और 10,000 के बीच में कमाता हूँ, 2 यूनिट आपने रख दिया, 5,000 और 10,000, इस 2 यूनिट के बीच में ही आप कमा रहे हो, 5,000 और 10,000 के बीच में कमाता हूँ, ठीक है। अगर बिटवीन यूज नहीं करोगे, जैसे मैं आई अर्न 5 to 10,000, अब सही है, अब आई अर्न 5 and 10,000 नहीं, अब आई अर्न 5 to 10,000, अब बोलो क्यों, वहाँ पे क्या नहीं लगा है? बिटवीन। 5 से 10,000 जैसे बोल रहे हो, तो वो बोलना चाह रहे कि भैया यहाँ पे फिर एंड कैसे आएगा? अगर बिटवीन लगा दोगे तो एंड लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाओगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई अर्न 5 to 10,000, अब यहाँ पे बिटवीन नहीं लगा, अब यहाँ पे आप लगा दो टू, लेकिन बिटवीन दिखा, कौन सा कंजक्शन लगाना पड़ेगा? एंड, ठीक है, वो प्रीपोजिशन नहीं है, कंजक्शन है, जोड़ने का काम करता है, और ये जो टू लगा रहे हो ये प्रीपोजिशन है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट रूल लिखिए। अब कुछ जो प्रीपोजिशन है उसके मैं मतलब बताते चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब बताते चल रहा हूँ, उस मतलब को ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखेंगे, एक्सरसाइज जब करेंगे, 2 3 4 क्लास के बाद एक्सरसाइज होगा, ठीक है, उसको देखेंगे। अलोंग, ठीक है, अलोंग बोल रहा हूँ, अलोंग विथ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अलोंग बोला, अलोंग विथ नहीं बोल रहा हूँ, अलोंग, अलोंग का मतलब होता है इन द सेम लाइन या पैरेलली, साथ साथ, ठीक है, इन द सेम लाइन ऑफ, के साथ साथ, पैरेलली, पैरेलली, ठीक है, पैरेलली, जैसे अलोंग विथ नहीं बोल रहा हूँ ना, अलोंग बोला, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अलोंग विथ अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है, अलोंग इन द सेम लाइन ऑफ, सपोज आप एकदम घने जंगल में भटक गए, ठीक है, एक मूवी देखा था तो याद है, रोड ऑफ द टाइगर, तो उसमें उन लोगों को रास्ता ढूंढना रहता है, ठीक, रास्ता ढूंढना रहता है, तो कहीं भी एक कोई अनजान आप चले जाए तो हर तरफ चारों मुड़ा क्या दिखेगा आपको, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखेगा, आप ऐसे डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, भूल जाओगे, नहीं समझ आएगा। तो उनको बाहर निकलना था जंगल से, ठीक है, बाहर की ओर जाना था, तो क्या डिसाइड किया, भैया नदी के साथ साथ चलो, नदी के साथ साथ चलो, मतलब ये नदी चल रही है, नदी बह रही है, ठीक है, ये सब आपका क्या बह रहा है, नदी, तो बोला नदी के साथ साथ चलो, नदी के पैरेलली, नदी के साथ साथ, तो वो जो साथ साथ वाला टर्म है, रोड के साथ साथ चलो, ठीक है, रोड के साथ साथ मतलब इधर रोड चल रहा है, वैसे ही आप साथ साथ क्या चल रहा है, चल रहे हो, मतलब रोड को पकड़ के नहीं, रोड के साथ, जैसे जैसे रोड है वैसे ही, ट्रैक है, ट्रैक के साथ साथ, ठीक, समझ आ रहा है, तो वैसे जो साथ साथ वर्ड यूज होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, अलोंग, तो सिर्फ अभी मतलब समझना, अलोंग मतलब होता है इन द सेम लाइन ऑफ, के साथ साथ, जैसे आई सॉ हिम वॉकिंग along the रोड, ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो, अभी सिर्फ मतलब बता रहा हूँ, ठीक, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अक्रॉस, अक्रॉस का हिंदी में कोई मतलब बता सकता है क्या, क्या होता है? और नहीं, वो एक अक्रॉस द बोर्ड वाला आप बताया था, उसको छोड़ दो,
जब कोई क्या है इडियम के साथ, इडियम फ्रेज के साथ यूज होता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है किसी चीज का। हाँ, वीक पॉइंट नहीं बाबू, उसको अक्रॉस, खाली अक्रॉस शब्द का मतलब पूछ रहा हूँ। किनारे, चलो ठीक है। के पार, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, उस पार, नदिया के उस पार, ठीक है। मेरा घर ऐसे बताते हैं, ठीक। तो नदिया के पार, वो एक वात्स्यायन का किताब था ना, वात्स्यायन का, नदिया के पार, कितनी नाव में कितनी बार नदिया के पार, वो बोला है याद रहे। तो वो जो पार वाला वर्ड था, ठीक, तो वो जो पार है उसके लिए क्या यूज करते हैं, अक्रॉस। तो उस पार के लिए भी अक्रॉस, और इस पार से उस पार के लिए भी अक्रॉस। तो अक्रॉस का दो मतलब होता है, कि उस पार और इस पार से उस पार। अब बोलोगे सर क्या मतलब बताना चाह रहे हो, समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा घर बोल रहा हूँ क्या, नदी के उस पार हो गया, तो भी वहां पे क्या यूज करेंगे, अक्रॉस। वैसे गांव वगैरह में देखना बच्चे लोग क्या, तालाब रहता है, तालाब डबरी, तो तैरते हैं इस पार से उस पार, ठीक। तो इधर से उधर जा रहे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो वहां पे भी अक्रॉस। एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे गलती नहीं बता रहा हूँ, बस मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। ही लिव्स अक्रॉस द रिवर, मतलब क्या, वो नदिया के उस पार रहता है। और लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, दोनों सही है, बस दोनों का मतलब बता रहा हूँ। यहाँ पे उस पार और ये इस पार से उस पार, लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर। कितने मिनट को तब्बू, 26 को हो गया, काफी इतना, नहीं तो आप इस पार से उस पार पहुंच जाओगे, इस लोक से दूसरे लोक।